अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर स्कॉलरशिप से रेलेवेंट है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होती है। कोई भी स्कॉलरशिप हो, चाहे वो मास्टर की हो या पीएचडी की हो, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसके कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, अपनी एजुकेशन को कैसे लिखना है, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उस एजुकेशन के बारे में कैसे लिखना है, अपने एक्सपीरियंस को कैसे मेंशन करना है आपने, और फिर फर्दर मोर इसका सोसाइटियल इंपैक्ट कैसे आपने लिखना है। आइए देखते हैं। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी किसी को भी किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, स्पेशली इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो थोड़ा सा टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, वो आपके पास क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आज के लेक्चर में आपको दो तरीके से समझाऊंगा कि स्टेटमेंट पर्पस को कैसे लिखते हैं। पहले मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, 6 स्लाइड्स हैं, फिर इन्हीं स्लाइड्स के ऊपर जो कंटेंट होगा उनको मैं आपको वर्ड की फाइल में लिख के दिखाऊंगा किस तरीके से आपको उसको लिखना है। तो आज के लेक्चर के लिए जो हमने एग्जांपल चूज की है वो हमारा एसएमएस मेंटर जो एमएस की स्कॉलरशिप है उसको एज एन एग्जांपल ले रहे हैं, जो कि यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज में जाके जो है लोग उसको स्टडी करते हैं। जो आपके पास फर्स्ट स्लाइड हमारे पास अवेलेबल है, यहां पे लिखा है मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग। तो आपने माइंड में यही रखना है कि जो मेरी स्लाइड होगी इसी के ऊपर आपने पैराग्राफ लिखना है, और अभी आपको लिखा हुआ पैराग्राफ भी दिखाता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पैराग्राफ आपका होगा उसमें आपने मोटिवेशन शो करनी है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पैशन फॉर एकेडमिक्स। जाहिर बात है आपको एजुकेशन से जो है उसमें आपका इंटरेस्ट है, आप हायर स्टडी हासिल करना चाह रहे हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जाहिर बात है कि आपने अपने मुल्क से तो हासिल कर लिया, अब आप चाह रहे हैं ग्लोबली जो है आपका जो है विजन और ब्रॉडर जो है स्पेक्ट्रम आपका जो है वो फैले ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर फर्दर मोर कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, आप ये भी बताएं कि जो भी आपने गोल सेट किए होंगे अपनी एकेडमिक्स के बारे में, फॉर एग्जांपल आपने बीएस किया है तो फर्दर आप एमएस करना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप के जरिए, और फर्दर मोर इन फ्यूचर आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो आपने अपने फर्स्ट पैराग्राफ में आपने सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप के बारे में मोटिवेटेड वर्ड या पैशनेट वर्ड लिखने हैं। इन दो पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपने लिखना है जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें लिखना है अपने एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड, यानी कि आपने अपने बारे में ये सारा लिखना है, आपने अपनी एजुकेशन के बारे में लिखना है, यानी कि आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी जहां से आप जो है वो बैचलर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इस स्कॉलरशिप के लिए हम बात करें, आपका सीजीपीए क्या है वहां पे, ठीक है, तो ये आपने वहां पे मेंशन करना है। आपने उस स्टडी के दौरान यानी कि बीएस के दौरान आपने कितनी इंटर्नशिप्स की थी वो सारी आपने यहां मेंशन करनी है। क्या आपके पास फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था जिसमें आपने रिसर्च की है, तो क्या पब्लिकेशन की है या नहीं की है, तो आपने यहां पे ये मेंशन करना है। इसमें डरने की बात नहीं है, अगर आपके पास रिसर्च नहीं तो आप बेशक इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन द थिंग इज दैट कि आज के दौर में जो हम 7th 8th सेमेस्टर में बच्चे जो रिसर्च कर लेते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेस हो, बायोस्टैट बेस हो, अगर हम अपनी फील्ड की बात करूं तो कोशिश करें कि आप पब्लिकेशन अगर आपने की तो उसको जरूर मेंशन करें, ये आपके पास जो है एक प्लस पॉइंट होगा। तो यूं हमारे पास ये इसका आ जाएगा सेकंड पैराग्राफ, ये सेकंड स्लाइड। थर्ड स्लाइड में आपने लिखना है रेलेवेंस ऑफ प्रोग्राम टू माय गोल, यानी कि प्रीवियस जो है पैराग्राफ में आपने लिखा था कि आपकी एजुकेशन क्या है, और अब आपने उस एजुकेशन को लिंक करना है उनकी एजुकेशन या उस प्रोग्राम के लिए जहां पे आप स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हैं। यानी कि आपने कहना है मैं इंटरडिसिप्लिनरी फोकस है मेरा, यानी कहने का मतलब है कि आपकी एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी हो सकती है, या आप कह रहे हैं कि आपके पास जो वहां पे यूनिवर्सिटी है या उनकी जो फैकल्टी है उसके अंदर जो रिसर्च है वहां पे जो हमारे पास एक नेटवर्किंग का जो है हमें कोलैबोरेशन का जो मौका मिलेगा। फिर फर्दर मोर अगर हमारे पास डिफरेंट जगह से डिग्रीज होंगी, डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगी और एडवांस लेवल की स्टडी होगी तो हमारे कैरियर की एडवांसमेंट भी होगी। तो ये पैराग्राफ आपने लिखना है थर्ड नंबर पे। फोर्थ पे आपने जो है मेंशन करना है कंट्रीब्यूशन टू द प्रोग्राम, यानी कि उस प्रोग्राम में आपकी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है। जाहिर बात है कोलैबोरेशन तो है ही है, एकेडमिक एक्सीलेंस हो सकती है, यानी कि आप डिफरेंट जो है वो यूनिवर्सिटी से जाएंगे, डिफरेंट जो है वो कंट्री से जाएंगे और वहां जाकर हो सकता है कि आप उनकी जो है स्टडी को ज्यादा इंप्रूव करें और इसमें आपकी कोलैबोरेटिव स्पिरिट होगी। ये भी आप उसी पैराग्राफ के अंदर लिखना है। ओके, यूनिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये आपके पास जो है इसकी स्लाइड नंबर 4 आएगी, जो हमारे पास यहाँ पे और पैराग्राफ नंबर 4 आएगा। इसमें यूनिक क्वालिफिकेशंस क्या होती है, स्टूडेंट मोस्टली मुझसे पूछते हैं कि यूनिक क्वालिफिकेशन से मुराद के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात हो रही है, यानी कि अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है या आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या आपने जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में लाइक किसी भी सोसाइटी में आप इन्वॉल्व हैं, तो आपने वो सारी की सारी यहाँ पे चीजें मेंशन करनी है। आपको एक से ज्यादा लैंग्वेज आती है वो मेंशन करें। आपको जो है कल्चर इमर्जन, मोस्टली ऐसे स्टूडेंट जो साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया से जाते हैं उनका डिफिकल्ट होता है उस कल्चर को, यूरोप को या यूएसए को जो है वहां जाकर मर्ज होना, तो आप मेंशन करें कि आप डाइवर्स किस्म कल्चर में जो आप रह सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ में आपने लिखा लॉन्ग टर्म कैरियर एस्पिरेशंस, यानी कहने का मतलब है कि ये सब कुछ, यानी कि अपनी एजुकेशन लिखी, फिर आपने अपनी एजुकेशन से रेलेवेंट किया, फिर आपने अपने जो है वो उसकी जो यूनिक क्वालिफिकेशन उसको मेंशन किया, और लास्ट में आपने कहना इन सब का फायदा क्या होगा, आप एक एक्सपर्ट बनेंगे, लीड इनोवेशन, यानी कि आप इनोवेशन लेके अपने प्रोग्राम या फील्ड के अंदर, इंस्पायर अदर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अच्छी स्टडी करेंगे और अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाकर एजुकेशन हासिल करेंगे तो आपके जो आने वाले जूनियर्स हैं वो भी आपसे क्या होंगे, इंस्पायर होंगे और एक सोसाइटी में अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, इसको मेंशन करें।
और लास्ट पे आपने कंक्लूडिंग सेरेमनी में जो कुछ भी ऊपर है, यानी कि पैशन फॉर एकेडमिक्स था, कमिटमेंट टू एक्सीलेंस था, ग्लोबल पर्सपेक्टिव था, यूनिक क्वालिफिकेशन थी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोग्राम था, ये ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशन, इन सब जो है वर्ड्स को आपने लास्ट पैराग्राफ पे जो है समराइज कर देना है। ओके जी, अब आइए उन्हीं तमाम के तमाम जो है वर्ड्स को या उन्हीं तमाम जो पॉइंट्स को हम जो है एक वर्ड की फाइल के ऊपर आपको मैंने यहाँ पे एक आपके लिए स्टेटमेंट पर्पस लिख के दी हुई है, आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दो चीजें मैंने आपके सामने यहाँ हाईलाइट की हुई हैं, एक तो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है ब्लैक में, वो तो एज इट रहेगा, उसके बाद मैंने कुछ ब्लू में टेक्स्ट को हाईलाइट किया हुआ, जैसे मोटिवेशन है, पैशनेट है, ये वही वर्ड है मेरी स्लाइड्स के ऊपर थे। और फर्दर मोर ये जो आपके पास रेड कलर में चीजें हाईलाइटेड, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप इस टेक्स्ट को एज इट इज रहने दें और यहाँ पे जस्ट अपनी फील्ड ऑफ स्टडी जो जो चीजें यहाँ पूछेंगे उसको आप मेंशन कर दें, तो ये एसओपीस आपकी अपनी स्कॉलरशिप के लिए बन सकती है। तो इतना सा डिफरेंस डालना है, वरना ये डॉक्यूमेंट आपके लिए क्या है, रेडी है। आइए आप देखते हैं कि इन 5 पैराग्राफ्स के ऊपर क्या कुछ अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि फर्स्ट स्लाइड में था, आपने मोटिवेशन शो करनी है या अपना पैशन शो करना है उस स्कॉलरशिप के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय सिंसियर इंटरेस्ट इन द एरास्मस मैंडस स्कॉलरशिप। तो यहाँ मैंने लिखा इसकी वजह क्या है कि मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हासिल करूंगा, एकेडमिक एक्सीलेंस लेके आऊंगा, यानी कि पैशन आपने शो करना है एरास्मस मैंडस के लिए। और 21 सेंचुरी में जितने भी चैलेंजेस है ग्लोबल, उसको मैं मीट करूंगा। तो स्कॉलरशिप की जितनी भी तरीके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ की। सेकंड पैराग्राफ में आपने अपने एकेडमिया यानी कि आपने अपनी एजुकेशन के बारे में मेंशन करना है, आपकी बीएस किस में था आपने वो मेंशन करना है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी वो मेंशन करना है, और स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो आपका रिसर्च का है वो आपने यहां मेंशन करना है। अब मैंने जो है 4 चीजें हाईलाइट की हुई हैं, ये वो चीजें जो आपकी बीएस में मस्ट भी आपने जो है इसको करना है। अगर नहीं आप कर सकते तो अभी कर लें, बिफोर दैट अप्लाई टू स्कॉलरशिप। आपका कोर्स वर्क में सीजीपी आपने मेंशन करना है, रिसर्च में पब्लिकेशन को लिखना है, इंटर्नशिप जरूर करें, आपको जो है एक आज देंगी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे आपके पास जो डिफरेंट के एकेडमिक्स में डिफरेंट सोसाइटीज में आप वर्क कर रहे हो, या आप जो है वो ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इसको जरूर मेंशन करें। तो इन पॉइंट्स को जरूर यहाँ पे लिखिएगा। फिर आपने अपनी जो स्किल्स हैं इस नॉलेज के ऊपर उसको यहाँ पे मेंशन करना है कि स्किल्स मेक डिफरेंस। अब ये सेकंड पैराग्राफ के बाद थर्ड पैराग्राफ आपने आप रेलिवेंसी शो करनी है अपनी एजुकेशन की उनकी एजुकेशन के साथ, ठीक है। और फोकस क्या होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट का, कोलैबोरेशंस का। तो यहां जिस फील्ड में आप उनके पास स्कॉलरशिप में अप्लाई करें उनको यहां पे नाम मेंशन करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्पेसिफिक रिसर्च एरिया उसको उस प्रोग्राम का नाम लिखें, ठीक है। फिर अपनी फील्ड ऑफ स्टडी को उसके साथ लिंक करें, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूं तो मैंने ये कहूंगा कि मैं बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में काम करना चाह रहा हूं, तो आपकी फील्ड सेम होनी चाहिए। ये ना हो कि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं और अप्लाई कर रहा हूं बायोटेक में, दैट्स नॉट अ फेयर। यहां पे आपकी एप्लीकेशन जो है या आपका जो लेटर है वो यहां पे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें आपने अपनी एजुकेशन को उनके साथ लिंक करना है जितना आप भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फर्दर मोर अगर हम फोर्थ पैराग्राफ की बात करें तो यहां पे आपने शो करना है अपनी जो है वो यूनिक क्वालिफिकेशंस की, मतलब क्या क्या आ जाता है, आपका वॉलंटियर वर्क आ जाता है, आपकी इंटर्नशिप्स आ जाती है, आपकी पार्टिसिपेशन टू डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस आ सकता है। इसमें जो मेन फोकस होगा वो होगा स्पेसिफिक इंटरकल्चर और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होगा। अगर आपके पास कोई भी किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जो है आप जो है पहले जो है इंटर्नशिप में या आप किसी भी जो है वो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर चुके उसको जरूर मेंशन करें यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा आपके पास यूनिक क्वालिफिकेशन क्या है जो कि आपकी एकेडमिक से हट के भी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग टू दैट स्कॉलरशिप। लेकिन अगर नहीं है तो जो कुछ पाकिस्तान से आपने हासिल किया इन पॉइंट्स के ऊपर उनको यहाँ पे मेंशन कर दें। ओके जी, इसके बाद हमारे पास जो इसका जो फिफ्थ पैराग्राफ है उसमें आपने अपने कैरियर के बारे में लिखना है, यानी कि स्पेसिफिक गोल्स या एस्पिरेशन रिलेटेड टू योर कैरियर ऑफ स्टडी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ माना जाता है कि ये सब कुछ स्कॉलरशिप जो हम ऊपर अचीव करने जा रहे हैं या उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसका गोल क्या है, उसका पैशन क्या है और सोसाइटी को क्या इसका फायदा होगा, और ग्लोबल चैलेंजेस कौन कौन है। जैसे डिफरेंट किस्म के एसडीजीज होते हैं, 7 एसडीजीज हैं, मोस्ट स्टूडेंट भी जानते हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज उसके ऊपर काम कर रही हैं, तो उन एसडीजीज को टारगेट करें। जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड जो एसडीजी हमारे पास 3 है तो उसको हम मेंशन करते हैं तो उनको ये लगेगा कि इस बच्चे को अच्छे तरीके से पता है कि ग्लोबल चैलेंजेस में कौन कौन सी एजुकेशन सिस्टम चल रही है। तो आपने जो करंट इश्यूज हैं उनको अपने कैरियर के साथ एडजस्ट करना है और आपने ये मेंशन करना है कि मैं अगर ये स्कॉलरशिप विन करके अपनी कंट्री में वापस आऊं, ये फर्दर एजुकेशन हासिल करूं, तो मैं अपने कैरियर में मेरे पास ये स्कॉलरशिप जो है एज पॉइंट होगा। तो ये आपने यहां पे मेंशन करना है। लास्ट पैराग्राफ जो कि इसका हम कहते हैं कि मेन उसका पार्ट तो नहीं, कि ये क्या कंक्लूजन है, जितनी चीजें आपने ऊपर लिखी उसको आपने समराइज कर देना और समराइज करने के बाद कहना है कि मुझे एक जिंदगी में एक नई शेप देगी, ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट देगा ये स्कॉलरशिप मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि आपने वहां मेंशन किया आई एम कॉन्फिडेंट दैट माय बैकग्राउंड, माय स्किल्स, एस्पिरेशन अलाइनली क्लोज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम्स। ये आपने यहां पे क्योंकि ऊपर आपने सब कुछ ये मेंशन किया। लास्ट पे आपने जो है थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माय एप्लीकेशन और सिंसियर में आपने योर नेम लिख देना। याद रखिएगा कभी भी आपने सीवी अटैच नहीं करनी आपने एसओपी के साथ। जब आप सीवी अटैच करेंगे तो मोस्टली आपकी जो है ईमेल जो है वो पर्सनल ईमेल होती है, जब वो किसी भी यूनिवर्सिटी के जो है ऑफिशियल ईमेल पे जाती है तो वहां पे वो स्पैम फोल्डर में चली जाती है। तो इसलिए मैं मेंशन करता हूं स्टूडेंट्स को हमेशा पहले एसओपीज या
आप अपना जो है वो कवर लेटर लिखें और बाद में जब आपको उस प्रोफेसर के है तो फिर आप उसको जो है मेंशन करें सीवी के बारे में। थैंक यू वेरी मच। मैं इस बात पे तो जरूर पहुंचाऊंगा, अगर आपको किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप अप्लाई करना होगा, इससे बेस्ट जो है एसओपी आपके पास नहीं होगी, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपसे शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।